मंदिर कहाँ बन रहा है? हम सबको खुशी है ना। वहीं से हमारे बीच में राज पुरोहित परिवार से श्रीमान मधुर गुरुदेव जी हमारे बीच में आए हुए हैं। मेरी बड़ी रिक्वेस्ट थी कि एक बार मंदिर में आप जरूर विराजमान हो। अयोध्या से आए हैं गुरुदेव और पूरे भारत में सनातन की एक धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं। जो सनातनी हैं उनको जगा रहे हैं, सोए हुए हैं उनको जगा रहे हैं, और जो जागे हुए हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ये संकल्प लेकर पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। मेरी बहुत ही रिक्वेस्ट पे आज हमारे बीच में आए हैं, तो 5 मिनट के लिए इनकी बातें, क्योंकि मैं जब से इनसे मिला हूँ बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इनकी बातों से, इनके द्वारा जो कहे हुए शब्द हैं उनसे मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ। तो आइए मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा कि 5 मिनट जरूर हमारे बीच में कुछ ना कुछ अपनी बातें रखें। आइए। प्रेम से बोले अयोध्या धाम की, राजा रामचंद्र की। और थोड़ा आवाज निकालिए। संकीर्तन में तो व्यक्ति ऊर्जावान होते हैं। सबके आत्मा में जो ये खाटू श्याम जी विराजमान है यहाँ इस समय बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराहट में व्यक्ति बहुत आनंदित होता है। प्रेम से बोले खाटू श्याम नरेश की। क्या बात। कैसे हैं आप सभी? सनातन के प्रेमियों, सनातन की धर्म ध्वजा को आप लोग ही बचाए हुए हैं और आप लोग ही चला रहे हैं। माताओं के द्वारा इस संसार की संरचना, पूरे संसार की सृष्टि आगे बढ़ती है। पुरुष वर्ग संसार के नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन करता है। इसमें कितने लोग हैं जो जिनके मन में ये शंका है कि हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? जो माताएं हैं, पुरुष वर्ग नहीं, माताओं में कितने लोगों के मन में डाउट है? और कितने लोग पढ़ते हैं? वैसे कुछ लोग झूठे में हाथ उठा दिए हैं, बिल्कुल सही वाले नहीं हैं। लेकिन सबके मन में ऐसा एक प्रश्न आता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं तो उनकी पूजा कैसे करें? ये लगभग पूरे विश्व की, पूरे धरा की 90% माताओं का ये प्रश्न है। सनातन धर्म में अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं, और चिरंजीवी हनुमान जी महाराज हैं तो इनकी पूजा, इनका स्मरण करने मात्र से शरीर में एक अलग सी ऊर्जा व्याप्त होने लगती है। क्योंकि ये कौन है? ये अतुलित बल धामम, अतुलित बल के निधान हैं। और सबसे बड़ी बात, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और पुत्र किसके हैं? वातात्मजम, वायु के पुत्र हैं। जब किसी के शरीर में प्रवेश, ये जो सांस चल रही है ना, इस सांस में यदि किसी का स्मरण या किसी का सुमिरन अगर किया जाए तो वो इस समय साक्षात कलिकाल के हनुमान जी महाराज हो सकते हैं। और हनुमान जी महाराज किसके सेवक हैं? राम जी के सेवक हैं। और उनके बारे में क्या कहा गया है? जय 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 हनुमान गोसाई। तो जीवन में यदि धर्म ध्वजा को आगे ले जाना है, धर्म में आगे जाना है, तो गुरु का सहारा लेना पड़ता है। गुरु बिन भवनिध तरई न कोई। बिना गुरु के जो है भव से पार कोई नहीं जाता। जैसे छोटा सा बच्चा है, विद्यालय जाता है तो गुरु की शिक्षा, गुरु का स्मरण, गुरु के बताए गए मार्ग का अनुसरण जो करता है व्यक्ति, तो वही व्यक्ति जा करके कोई कलेक्टर बनता है, कोई अच्छे अच्छे पदों को जा करके, बहनें हों, वो चाहे पुरुष वर्ग में बच्चे हों, जा करके सुशोभित करते हैं उस पद को। इसलिए जीवन में गुरु अगर बनाना है तो किसको बनाए? हनुमान जी को। और गुरु उनको क्यों बनाए? इसलिए बनाए क्योंकि हनुमान जी को अपने भाई के भी रूप में देख सकते हैं, एक पुत्र के भी रूप में देख सकते हैं। उसका कारण, जब राक्षस के मुख में प्रवेश करना था तो बिल्कुल सूक्ष्म हो गए थे वो। व्यक्ति के जीवन में यदि अत्यधिक समस्या आती है तो हनुमान जी से सीखिए,
विषम परिस्थिति में लंका की तरफ जब गए थे तो 100 योजन समुद्र जो है पार करके गए थे। ऐसे ही जब धर्म को धारण व्यक्ति करता है तो तमाम आपदाओं से घिर जाता है, जैसे पारिवारिक समस्या, शारीरिक समस्या आदि आदि तमाम समस्याओं में गृह कारज नाना जंजाला। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अनेकादि कार्यों में वो विक्षिप्त रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, सनातन के देवी देवता को छोड़ करके वो चादर भी चढ़ाने चले जाते हैं। इसमें कितने लोग हैं जो चक्कर लगाने जाते हैं? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फादर वाले में फंस जाते हैं। इसमें पक्के सनातनी है ना? पक्का हाथ उठाइए, कौन कौन है? हाँ। ये खाटू श्याम नरेश की कृपा है कि आप लोगों के दिल में एक ऐसा सुंदर दीपक जल रहा है जो सनातन का दीपक है। साक्षात कृष्ण आपके हृदय में बसते हैं, और जहां कृष्ण बसते हैं वहीं राधा रानी रहती हैं। और जहां जिनके हृदय में साक्षात कृष्ण और राधा रानी विराजमान हैं, उस व्यक्ति के, उस मनुष्य के हृदय से, आत्मा से स्त्री के प्रति प्रेम, सम्मान, करुणा, आस्था ये सब कुछ बनी रहती है। और यदि स्त्री के प्रति, माँ के प्रति, बहन के प्रति, बेटी के प्रति ये करुणा अगर नहीं रहेगी, एक सम्मान की दृष्टि नहीं रहेगी, तो ऐसे दुर्दांत अपराधी हमारे घर की ही, आप लोगों की ही बच्चियों का शिकार बनाते रहेंगे। इसलिए अपने अंदर सनातन को जगा करके रखिए, और सनातन जब जगेगा तो माताएं सुरक्षित होंगी। माताएं बहनें जब सुरक्षित होंगी तो ये सृष्टि का संचार बढ़ता रहेगा। और जब सृष्टि का संचार बढ़ता रहेगा, जैसे एक वृक्ष में जब फल और फूल लगता है तभी तो अच्छा लगता है वो, ऐसे ही सनातन को जगाना है, सनातन के रास्ते पर चलना है। और उसके सबसे बड़े उदाहरण कौन हैं? भगवान राम हैं। अयोध्या धाम आइए, आप सब लोग दर्शन करिए। सुंदर पवित्र 2024 के जनवरी महीने में भगवान रामलला वहां विराजमान होंगे। बहुत अद्भुत तैयारियां चल रही हैं। कुछ और भी कार्यक्रम आप लोगों के बीच में एक बनाया जा रहा है, जिसमें आप सबको सूचित पूर्ववत किया जाएगा। जैसे तमाम माताएं हैं, उनके मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं। एक आदिकाल से, अनंत काल से भगवान का जन्म जो है रामनवमी को हुआ था। ऐसे ही प्रत्येक मानव का जन्म किसी न किसी तिथि, किसी न किसी मुहूर्त, किसी न किसी नक्षत्र पे आधारित होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में कहीं न कहीं विषयादि प्रपंचों में भटकता रहता है, और ऐसे लोगों, जो भटके हुए लोग हैं, उनको सन्मार्ग पे लाने के लिए एक दिन का फ्री यहाँ पर ज्योतिष की कंसल्टिंग कह सकते हैं, या ज्योतिषीय सलाह कह सकते हैं, या फिर बाबा श्याम का दरबार कह सकते हैं। उसमें आप सब लोगों को सूचित कर दिया जाएगा और आप सब लोग आएंगे। जो भी सनातन के प्रति श्रद्धा से युक्त होकर के व्यक्ति चलता है, जीवन में आपदाएं तो आती ही हैं, आपदाओं का काम है आना, लेकिन मनुष्य का काम है उसे डट करके झेलना। और कितने लोग सज्ज रहते हैं? माताएं तो एक बार सज्ज रहती हैं, भगवान विष्णु की भी पूजा कर लेंगी, हनुमान जी की भी कर लेंगी, लेकिन पुरुष वर्ग में पेशेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है। उन पुरुषों को जगाना है और वो माताएं जगाएंगी। जब एक माँ, जब एक रानी लक्ष्मीबाई, जब एक वीरांगना माँ बनती है, तो सृष्टि में, समाज में एक सुधार की दिशा आती है। उन्हीं माताओं को, उन्हीं बहनों को, उन सोशल मीडिया पर जो ये तमाम प्रकार के अभद्र स्थितियां बनी हैं, उनसे बचा करके सनातन के प्रति प्रेम जगाना है। और उसके लिए आप लोगों को एक सूत्र में आना है। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। और भी ऐसे तमाम बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, मेरे भी मन में प्रश्न है आप लोगों से जुड़ने का, इसीलिए मैं भागता हुआ चला आया। और हमारे ये सौरभ भाई हैं, जिन्होंने एक निवेदन किया, और एक निवेदन पे आप लोगों से मिलने के लिए मैं आ गया। पूर्वोक्त कार्यक्रम बहुत सारे निर्धारित थे, लेकिन आपके अंतरात्मा में बसा हुआ श्याम यहाँ तक खींचता हुआ लेके चला आया। उसका कारण, श्याम बड़ा नटखट है और वो जो चाहता है वही कराता है। प्रेम से बोले सांवरे सरकार की।